जीव जनन कैसे करते हैं पाठ के अंतर्गत आज हम अलैंगिक जनन के दो अन्य टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया और दूसरा है बडिंग इन हाइड्रा। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन पुनर्जनन और हाइड्रा में बडिंग या मुकुलन। बच्चों, इससे पहले दो टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था, अमीबा में बाइनरी फिजन और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में अमीबा का शरीर दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता था और प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा प्लाज्मोडियम का जो सेल्स है या बॉडी है, पेरेंट्स है, वह दो से अधिक डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। जो बच्चों रीजनरेशन है सामान्यतया यह जीव में नहीं पाई जाएगी। इस प्रकार का अलैंगिक जन्म तभी होगा जब किसी दुर्घटनावश इन जीवों का शरीर जो है कट जाता है, अनेक भागों में बढ़ जाता है। तो एक सिंगल पार्ट जो कट गया उसमें ऐसी क्षमता है रीजनरेशन के द्वारा वह नए प्लेनेरिया का निर्माण कर सकता है। बच्चों, रीजनरेशन के अंतर्गत हमने प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहां पर ले रखा है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है। इसमें जो प्लेनेरिया का शरीर है तीन भागों में बटा हुआ आपको दिख रहा होगा। प्रत्येक भाग में अलग प्रकार के सेल्स होंगे। ये सेल्स डिवाइड होकर के नए प्लेनेरिया का निर्माण करेंगे। अगर हम पहले भाग की बात करें तो इसके सेल्स में डिवीजन होगा और वह नए स्ट्रक्चर को निर्मित करेंगे, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड। इसी प्रकार जो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर जो कोशिकाएं होंगी वह डिवाइड होकर के नया स्ट्रक्चर निर्मित करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट थर्ड। जो थर्ड पार्ट से है बच्चों वह फर्दर डिवाइड होकर के फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर को निर्मित करने का कार्य करेंगे। इस प्रकार इन तीनों पार्ट्स से तीन हाइड्रा निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहेंगे। अलैंगिक जनन के अंतर्गत पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। बच्चों, आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि हम जैसे जटिल संरचना वाले जीवों में यह रीजनरेशन क्यों नहीं पाया जाता। बच्चों, जो जटिल संरचना वाले जीव हैं उनके बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे वो सेल्स जो हैं टिश्यू या ऊतक का निर्माण करते हैं। इसको आप जानते हैं, आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। ये जो टिश्यू या बच्चों डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स का निर्माण करेंगे। ऊतक जो है अंग का निर्माण करेंगे और ये अंग मिल करके डिफरेंट प्रकार के अंग तंत्र बनाते हैं। अगर हमारे शरीर से दिमाग को अलग कर दिया जाए, ब्रेन को शरीर के अन्य भाग से अलग कर दिया जाए, तो अन्य सेल्स में ऐसी क्षमता नहीं है कि वह ब्रेन को पुनर्निर्मित कर पाए। लेकिन हम प्लेनेरिया में देख रहे थे कि जो पार्ट 1 है वह पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड को निर्मित कर लेता, लेकिन हमारा शरीर ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जो स्टोमक के अंदर सेल्स होंगे वह जो है ब्रेन के सेल्स को निर्मित करने की क्षमता नहीं रख सकते। इस प्रकार जो है हम जैसे जटिल संरचना वाले जीवों में या अन्य जटिल संरचना वाले जीवों में रीजनरेशन के द्वारा जनन नहीं हो सकता है। हमारे शरीर में लीवर में रीजनरेशन की क्षमता होती है, इसके सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन ये अन्य जो ऑर्गन हैं उनको निर्मित नहीं कर पाते, उनको डेवलप ये नहीं कर पाएंगे। बच्चों, जो दूसरा अलैंगिक जनन है हाइड्रा में बडिंग या
मुकुलन। जैसे हमने अमीबा में देखा था, जो पेरेंट सेल था वह डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, या प्लाज्मोडियम में जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। लेकिन इसमें हम जरा डिफरेंट प्रकार का अलैंगिक देखेंगे। ये जो वयस्क हाइड्रा है, सेल डिवीजन के दौरान शरीर के किसी भाग से जो है आउटग्रोथ या उबार निकल आती है, इसको हम बड या मुकुल कहते हैं। बच्चों, सेल डिवीजन के बाद ये बड या मुकुल टाइनी हाइड्रा में बदल जाता है, और टाइनी हाइड्रा जो है फर्दर डेवलपमेंट के बाद एक नए हाइड्रा को निर्मित करता है। यह नया हाइड्रा डेवलपमेंट पूर्ण होने के बाद पेरेंट्स हाइड्रा से अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र जीव बन जाता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जो जनन है, उसमें जो पेरेंट्स सेल है उसका अस्तित्व बना रहेगा। केवल इसके बड से ही नया जीव उत्पन्न होगा, डॉटर हाइड्रा बनेगा। बच्चों, उसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज इस हाइड्रा की ही होंगी और उसका स्ट्रक्चर जो है वयस्क हाइड्रा की तरह ही होगा। अमीबा और हाइड्रा में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो अंतर है, इसमें वयस्क हाइड्रा का अस्तित्व बना रहेगा। अमीबा में हम देखेंगे जो वयस्क हाइड्रा है वह डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा।